YouTube के 8 बड़े अपडेट हर क्रिएटर को जानना जरूरी है। YouTube पे एक साथ इतने सारे बदलाव हो गए हैं कि अगर आप क्रिएटर हैं और आपको इनका पता ही नहीं है तो हो सकता है आप कई ज़रूरी चीज़ें मिस कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 1-2 अपडेट नहीं है, पूरी की पूरी 8 अपडेट हैं। कुछ अपडेट तो ऐसी हैं जिनसे क्रिएटर को फ़ायदा होने वाला है, कुछ से ऑडियंस को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, और 1-2 ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर आप बोलोगे भाई ये यूट्यूब ने क्या कर दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो आखिरी अपडेट है वो आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा असर डाले। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से जुड़े ऐसे अपडेट आपको सबसे पहले और आसान भाषा में यहीं मिलेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं यूट्यूब के 8 बड़े अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, कम्युनिटी में बड़े बदलाव। सबसे पहला अपडेट है यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर। यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं और क्रिएटर्स के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्रिएटर कम्युनिटी ओनली पोस्ट कर सकता है, मतलब ऐसी पोस्ट जिसे सिर्फ उसकी कम्युनिटी के लोग देख पाएंगे। इसके अलावा एक और मज़ेदार फीचर आया है, अगर कोई क्रिएटर आपकी कम्युनिटी पोस्ट देखता है और उसे अपनी कम्युनिटी में शेयर करना चाहता है तो वो उसे कोड करके अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकता है। कुछ वैसे ही जैसे हम एक दूसरे सोशल मीडिया पर मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पोस्ट को कोड करके अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा कम्युनिटी को लेकर यूट्यूब कुछ नए टूल्स और इंटीग्रेशन पर भी काम कर रहा है। यानी साफ है कि यूट्यूब कम्युनिटी को सिर्फ एक छोटा सा फीचर नहीं रखना चाहता है, बल्कि इसे क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच इंटरेक्शन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहता है। अपडेट नंबर 2, अब ऑडियंस अपनी पोस्ट को भी डोंट रिकमेंड कर सकती है। भाई साहब ये वाला अपडेट क्रिएटर को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आपने कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाली, अगर यूट्यूब को लगा कि वो ऑडियंस के लिए रिलेवेंट है तो वो उसे लोगों के सामने दिखा सकता था। लेकिन अब ऑडियंस के पास भी ज़्यादा कंट्रोल आ गया है। कुछ यूज़र को ऐसा ऑप्शन दिखाई दे सकता है, डोंट रिकमेंडेड पोस्ट फ्रॉम दिस चैनल। मतलब अगर किसी व्यूअर को आपकी कम्युनिटी पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो इस ऑप्शन को चुन सकता है, तो भविष्य में उससे आपकी उस तरह की पोस्ट कम या बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं की जाएगी। अब यहाँ क्रिएटर को एक बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ कम्युनिटी में रोज़ पोस्ट कर देने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको वही पोस्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपकी ऑडियंस को जेन्युइनली इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर लोग आपकी पोस्ट को लगातार इग्नोर कर रहे हैं तो इंगेजमेंट और रीच पर इसका असर पड़ सकता है। तो भाई कम्युनिटी को हल्के में मत लेना। अपडेट नंबर 3, की मूवमेंट हटाए जा रहे हैं। अब ये वाला अपडेट क्रिएटर के लिए थोड़ा राहत वाला है। आपके यूट्यूब पर कई बार देखा होगा कि लॉन्ग वीडियो के नीचे कुछ की मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। इससे व्यूअर को पता चल जाता है कि वीडियो में कौन सा हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉपुलर है। कई बार व्यूअर सीधे उसी हिस्से पे चला जाता है। अब यूट्यूब की मूवमेंट के एक्सपीरियंस में बदलाव कर रहा है और क्रिएटर को चैप्टर्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। मतलब अगर आपकी वीडियो बड़ी है तो उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप वीडियो चैप्टर्स ज़रूर इस्तेमाल करें। आप मैन्युअली चैप्टर डाल सकते हैं, या अगर आपके चैनल पे ऑटोमेटिक चैप्टर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को भी अपनी पसंद का हिस्सा ढूंढने में आसानी होगी और क्रिएटर के लिए भी वीडियो को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने का फ़ायदा मिल सकता है। अपडेट नंबर 4, शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल। शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल, अब शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए अच्छी खबर है। यूट्यूब शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल को लेकर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मतलब शॉर्ट्स के लिए भी थंबनेल को लेकर क्रिएटर को ज़्यादा कंट्रोल मिल सकता है। अब तक शॉर्ट्स में थंबनेल को लेकर लॉन्ग वीडियो जैसा फ्रीडम नहीं थी, लेकिन अब यूट्यूब ये फीचर अवेलेबल करवा रहा है। लेकिन यूट्यूब धीरे धीरे शॉर्ट्स के प्रेजेंटेशन को भी लॉन्ग वीडियो की तरह ज़्यादा कस्टमाइजेबल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ एआई भी पीछे नहीं रहने वाला। यूट्यूब स्टूडियो में एआई की मदद से थंबनेल बनाने और जनरेट करने जैसी सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा सकती है। तो आने वाले समय में थंबनेल बनाने के लिए अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत शायद और कम हो जाए। अपडेट नंबर 5, शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए नया स्नैक बार। अब ये वाला अपडेट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे सुनो, पूरा देखो, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब एक नए स्नैक बार एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसका मकसद क्या है? शॉर्ट क्रिएटर को ज़्यादा डिस्कवरेबिलिटी देना। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो यूट्यूब होम पेज पर ऐसा सेक्शन देखने को मिल सकता है जहाँ अलग अलग शॉर्ट्स क्रिएटर को फीचर्स किया जाएगा और व्यूवर वहाँ जाकर सीधे उन क्रिएटर का कंटेंट देख सकेगा। और अभी से पूरी तरह से फाइनल रोल आउट मत समझिए, ये फीचर अभी एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग फेज़ में है। लेकिन अगर यूट्यूब को इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो आने वाले समय में इसे ज़्यादा यूज़र्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो छोटे शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए डिस्कवर होने का एक और रास्ता खुल सकता है। अपडेट नंबर 6,
आप टीवी पर भी वॉइस से कमेंट कर सकते हो। अब एक चीज़ जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी, यूट्यूब आज सिर्फ मोबाइल पे नहीं देखा जाता, बहुत बड़ी संख्या में लोग यूट्यूब को स्मार्ट टीवी और बड़े स्क्रीन पर भी देखते हैं। और अब टीवी एक्सपीरियंस और इंटरेस्टिंग या इंटरेक्टिव बनाया जा रहा है। आपके पास कंपैटिबल स्मार्ट टीवी और वॉइस इनेबल्ड रिमोट है, तो आप वॉइस इनपुट की मदद से कमेंट लिखने जैसी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टीवी पर बैठे बैठे रिमोट उठाया, बोला और आपका कमेंट टाइप हो गया। छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन टीवी पर यूट्यूब यूज़ करने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कन्वीनियंट हो सकती है ये चीज़। वो लोग कमेंट करना चाहते हैं लेकिन टीवी पे देखते हैं तो कमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ अब मिल रही है उन्हें। अपडेट नंबर 7, डाउनलोड का तरीका बदल रहा है। अब अगला अपडेट उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब वीडियोज़ को डाउनलोड करने के बाद में देखते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनलोड कर लेते हैं और हम बाद में देखेंगे, तो यूट्यूब में डाउनलोड के एक्सपीरियंस में बदलाव किया जा रहा है। अब डाउनलोडेड वीडियो को एक अलग डाउनलोड प्लेलिस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मतलब आपकी डाउनलोडेड वीडियोस को एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट या सेक्शन में आसानी से एक्सेस कर सकते हो आप। शुरुआत में ये बदलाव थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, क्योंकि हम पुराने डाउनलोड्स वाले इंटरफेस में के आदी हैं, लेकिन यूट्यूब का मकसद डाउनलोड्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना है। हम चलते हैं अपडेट नंबर 8 पे। लास्ट अपडेट है, पूरा सुन के जाइएगा। आस्क स्टूडियो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तब आते हैं आखिरी अपडेट पे, आस्क स्टूडियो। ये क्या है? यूट्यूब लगातार एआई को स्टूडियो और व्यूइंग एक्सपीरियंस में इंटरगेट कर रहा है। स्टूडियो जैसे एआई फीचर की मदद से क्रिएटर अपने कंटेंट और चैनल से जुड़े सवाल पूछ सकता है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ले सकता है, और दूसरी तरफ व्यूअर्स के लिए भी एआई बेस्ड फीचर बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आने वाले समय में यूट्यूब सिर्फ वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एआई की मदद से वीडियो को समझने, उसके बारे में सवाल पूछने, इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका भी बन सकता है, इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका बदल सकता है। हालांकि क्रिएटर के लिए यहाँ एक कंसर्न भी है। अगर व्यूअर्स वीडियो देखने की बजाय एआई से ही वीडियो का सार या किसी सवाल का जवाब लेने लगे, तो कुछ क्रिएटर्स को डर है कि उसका वॉच टाइम, व्यूअर्स बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। इसलिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यूट्यूब आने वाले समय में एआई और क्रिएटर की अर्निंग के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। तो ये थे यूट्यूब के 8 अपडेट्स, और इनमें से कुछ अपडेट्स क्रिएटर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ऑडियंस को ज़्यादा कंट्रोल देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन पे आने वाले समय में क्रिएटर को खास नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इन 8 में से आपको सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा, और कौन सा अपडेट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिख देना 1 से 8 तक में। और अगर YouTube से जुड़े ऐसे ही नए अपडेट्स आपको सबसे पहले और बिल्कुल आसान भाषा में चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।